वर्ण संकर जातियों का प्रादुर्भाव। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अब मैं संकर जातियों की उत्पत्ति एवं ग्रस्त आदि के श्रेष्ठ धर्मों का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण पुरुष से विवाहिता क्षत्रिय कन्या में मूर्धावसिक्त, विवाहित वैश्य कन्या में अंबष्ठ और विवाहिता शूद्रा में पार्श्व निषाद नामक संकर का जन्म होता है। क्षत्रिय पुरुष से वैश्य कन्या में माहिष्य तथा शूद्रा में मिलेच्छ की उत्पत्ति होती है। वैश्य पुरुष से शूद्र वर्णा स्त्री में करण नामक संकर जाति की संतान का जन्म होता है। क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण स्त्री में सूत, वैश्य पुरुष से ब्राह्मणों में वैदेहक तथा शूद्र पुरुष से ब्राह्मणी में सर्ववर्ण निंदनीय चांडाल की उत्पत्ति होती है। क्षत्रिय स्त्री से वैश्य से मागध और शूद्र से छत्ता नामक संकर संतान का जन्म होता है। इसी प्रकार वैश्य स्त्री शूद्र पुरुष के संसर्ग से आयोगव नामक वर्ण संकर पुत्र को जन्म देती है। क्षत्रिय पुरुष से वैश्य कन्या में उत्पन्न हुए माहिष्य संकर के द्वारा वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न स्त्री के साथ संसर्ग होने पर रथकार का जन्म होता है। जो उच्च वर्णीय पुरुष से निम्न वर्णा स्त्री में संतान उत्पन्न होती है, वह अप्रतिलोमज अथवा अनुलोमज संतान है। और जो निम्न वर्णीय पुरुष से उच्च वर्णा स्त्री में संतान जन्म ग्रहण करती है, वह प्रतिलोमज संतान है। प्रतिलोमज असत है और अनुलोमज सत है। जाति का उत्कर्ष सातवें, पांचवें अथवा छठे जन्म में होता है। यहाँ जाति शब्द से अभिवर्णित मूर्धावसिक्त आदि जातियां ली गई हैं। प्रकृति में संक्षेप से यह समझना चाहिए, ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न संतान निषाद कही जाती है। यह संतान यदि कन्या है तो इसे निषादी कहा जाता है। इसका यदि ब्राह्मण से विवाह हो तो उससे उत्पन्न कन्या का पुनः ब्राह्मण से विवाह हो, आगे उससे भी उत्पन्न कन्या का पुनः ब्राह्मण से ही विवाह हो। इसी क्रम से उत्पन्न छठी कन्या से विवाहित ब्राह्मण के द्वारा उत्पादित सातवीं संतान शुद्ध ब्राह्मण वर्ण की होगी। ऐसे ही ब्राह्मण से वैश्य जातीय कन्या में उत्पन्न अंबस जाति की पांचवी कन्या की छठी संतान शुद्ध ब्राह्मण होगी। मूर्धावसिकता कन्या के भी इसी क्रम से उत्पन्न चौथी कन्या की पांचवी संतान शुद्ध ब्राह्मण ही होगी। ठीक यही स्थिति उग्रा और महिष्या की है। ये दोनों उग्र एवं माहिष्य जाति की कन्याएं यदि क्षत्रिय से ही विवाहित होती गई तो इनकी छठी और पांचवी संतति शुद्ध क्षत्रिय ही होगी। ऐसे ही करण जाति की कन्या और वैश्य वर्ण के पुरुष से विवाहित होकर यथाक्रम पांचवें संतान को भी शुद्ध वैश्य रूप में उत्पन्न करेगी। इसके अतिरिक्त यह भी जानने योग्य है कि कर्म का व्यत्यय होने से भी जिस वर्ण का कर्म किया जा रहा है वही वर्ण सातवें, छठे तथा पांचवें जन्म की संतान का हो जाता है। स्पष्ट रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है, धर्म शास्त्र के अनुसार
ब्राह्मण को अपनी मुख्य वृत्ति याजन तथा अध्यापन आदि से जीविका चलानी चाहिए। आपातकाल में अपनी मुख्य वृत्ति से जीविका न चल पाने पर क्षत्रिय वृत्ति, वैश्य वृत्ति या शूद्र वृत्ति भी ब्राह्मण स्वीकार कर सकता है। यही क्षत्रिय एवं वैश्य के बारे में भी व्यवस्था है। जब कोई वर्ण अपनी मुख्य वृत्ति का परित्याग कर अन्य द्वितीय तृतीय वर्ण की वृत्ति स्वीकार करता है तो यह हीन वर्ण की वृत्ति मानी जाती है और यह हीन वर्ण की वृत्ति स्वीकार करना ही कर्म वृत्ति कहलाता है। इस प्रकार के कर्म व्यत्यय होने पर आपत्ति काल के अभाव में भी यदि कोई हीन वर्ण की वृत्ति का परित्याग नहीं करता है तो उसकी सातवीं, छठी, पांचवी कुल परंपरा में उत्पन्न संतति उस हीन वर्ण की ही होगी जिस हीन वर्ण की वृत्ति स्वीकार कर जीविका निर्वाह किया जा रहा है। दृष्टांत के रूप में यह कहा जा सकता है, यदि कोई ब्राह्मण शूद्र वृत्ति से जीविका चला रहा है और उसका परित्याग बिना किए पुत्र उत्पन्न कर रहा है तथा यह पुत्र भी शूद्र वृत्ति से अपना जीवन चलाता हुआ अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है एवं यह तीसरा पुत्र भी शूद्र वृत्ति में रहकर ही अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसी परंपरा में सातवें जन्म में शूद्र ही उत्पन्न होगा। वैश्य वृत्ति से जीविका निर्वाह करने की दशा में छठे जन्म में वैश्य ही उत्पन्न होगा। क्षत्रिय वृत्ति से जीविका निर्वाह की स्थिति में पांचवें जन्म में क्षत्रिय ही उत्पन्न होगा। क्षत्रिय भी शूद्र वृत्ति से जीविका निर्वाह करने पर छठे वंश में शूद्र वर्ण की एवं वैश्य वृत्ति से जीविका निर्वाह करने पर पांचवें वंश में वैश्य वर्ण की संतान उत्पन्न करेगा। ऐसे ही वैश्य भी शूद्र वृत्ति से जीविका निर्वाह करते हुए अपनी पुत्र परंपरा के पांचवें जन्म में शूद्र को ही उत्पन्न करेगा। इसी प्रसंग से यह भी ज्ञातव्य है, तीन प्रकार की जातियां हैं, संकर जाति, संकीर्ण संकर जाति तथा वर्ण संकीर्ण संकर जाति। संकर जाति के मूर्धा, वसिष्ठ, अंबष्ट आदि 6 वेद ऊपर बताए गए हैं। इन्हें अनुलोमज कहा जाता है। ऐसे ही सूत, वैदेहक आदि भी 6 संकर जाति के भेद पहले ही कहे जा चुके हैं। ये प्रतिलोमज हैं। संकीर्ण संकर जाति के जो लोग होते हैं उनका निर्देश पहले रथकर की उत्पत्ति बताकर किया गया है। अब वर्ण संकीर्ण संकर जाति के लोगों को इस प्रकार समझना चाहिए। मूर्धा वसिकता स्त्री में क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र से जो उत्पादित हैं, ऐसे ही अंबष्ट जाति की स्त्री में वैश्य अथवा शूद्र के द्वारा जो उत्पादित हैं और पार्श्व निषाद जाति की स्त्री में शूद्र के द्वारा जो उत्पादित हैं, वे वर्ण संकीर्ण संकर जाति के होते हैं। इन्हें अधर प्रतिलोमज कहते हैं। इसी प्रकार मूर्धा, वसिष्ठ, अंबष्ट एवं पार्श्व निषाद जाति की स्त्रियों में ब्राह्मण के द्वारा जो उत्पादित हैं, माहिष्य एवं उग्र जाति की स्त्रियों में ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय से जो उत्पादित हैं और करण जाति की स्त्री में ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य से जो उत्पादित हैं, उन्हें उत्तर अनुलोमज कहते हैं। उनमें
अधर प्रतिलोमज असत तथा उत्तर प्रतिलोमज सत माने जाते हैं।